देश की एकता अखंडता के सूत्रधार व पक्षधर थे लौह पुरुष सरदार पटेल किशोर कुमार। महान स्वतंत्रता सेनानी और देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना मंत्री, रियासत मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मंगलवार को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन बैजनाथपुर के पटेल चौक पर सरदार पटेल जयंती समारोह समिति और नवनिर्माण मंच द्वारा किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि जिला भोजन पदाधिकारी रविंद्र कुमार, विशेष अतिथि जिला शिक्षा पदाधिकारी अनिल कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी नेहा कुमारी, अंचलाधिकारी अनुपम कुमारी, डॉक्टर राणा जयराम सिंह, स्वामी दुगानंद सरस्वती एवं कार्यक्रम के संयोजक पूर्व विधायक किशोर कुमार, सियाराम मेहता, कौशल किशोर यादव, मधुसूदन मंडल, नरेश जायसवाल, उमेश यादव, गणेश पटेल जी सहित सैकड़ों लोगों ने बैजनाथपुर पटेल चौक पर अवस्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर कहा कि सरदार पटेल जी ने देश को एकता के सूत्र में बांधा। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक किशोर कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पटेल जी का प्रतिमा निर्माण कर पुण्य का कार्य किया है। उक्त अवसर पर नवनिर्माण मंच के संस्थापक सह पूर्व विधायक किशोर कुमार ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित कर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमारा भी मानना है कि देश तभी मजबूत होगा जब हम समाज को एकता के सूत्र में बांधे रख पाएंगे। सभा की अध्यक्षता अवकाश प्राप्त अंचल निरीक्षण सीताराम मेहता ने किया। किशोर कुमार ने कहा कि सरदार पटेल देश की एकता के सूत्रधार है, लेकिन आज सत्ता की लालच में उसके कमजोर करने का फैशन चल रहा है। सत्ता सुख के लिए समाज का बंटवारा किया जा रहा है। आज राजनीति को जाति धर्म से अलग करना कठिन चुनौती हो गई। देश के नेता कह रहे हैं कांग्रेस देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाएगी, जो बेहद निंदनीय है। सरदार पटेल ने हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने की पुरजोर कोशिश की थी। राज्यों की एकीकरण में उन्होंने ऐसी ओछी राजनीति की जगह देश की एकता को जरूरी समझा था। वहीं राज्य को जातीय हिंसा में झोंकने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल एक मजबूत, अडिग और दृढ़ संकल्पित व्यक्तित्व के धनी थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रभावित होकर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। गृहमंत्री बनने के बाद भारतीय रियासतों के विलय की जिम्मेदारी उनको ही सौंपी गई थी। उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारत में विलय कराया। देशी रियासतों का विलय स्वतंत्र भारत के लिए कठिन चुनौती थी, जिसे पटेल जी ने बगैर खून खराबा कर दिखाया। नीतिगत दृढ़ता के लिए राष्ट्रपिता ने उन्हें सरदार और लौह पुरुष की उपाधि दी थी। बिस्मार्क ने जिस तरह जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसी तरह वल्लभ भाई पटेल ने भी आज़ाद भारत को एक विशाल राष्ट्र बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया। बिस्मार्क को जहां जर्मनी का आयरन चांसलर कहा जाता है, वहीं पटेल भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं। उन्होंने गुजरात में शराब, छुआछूत और महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इस अवसर पर त्रिभुवन प्रसाद सिंह, डॉक्टर सुरेंद्र झा, लक्ष्मी महतो, रोहित शाह, विपिन शर्मा, वार्ड पार्षद चंदन मेहता, पूर्व मुखिया केडी शर्मा, रमेश शर्मा, रंजीत शाह, अभदेश शाह, हरेराम ठाकुर, राहुल रोशन, शिवशंकर ठाकुर, मिथिलेश झा पूर्व पार्षद, अभदेश यादव पूर्व समिति, दीनानाथ पटेल, संजय पटेल, दिनेश शर्मा, चंद्रिका शाह, रमेश यादव सहित अन्य मौजूद थे। प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी, भारत रत्न, देश के पहला उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, संचार मंत्री और रियासत मामले के मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती समारोह हम लोग आज मना रहे हैं। पटेल चौक पर उनकी मूर्ति का स्थापना पिछले दिनों किया गया है और जो उनका योगदान इस देश को बनाने में है, अखंड भारत के निर्माण में है, उसको आने वाली संतति कभी भूल नहीं सकती है। उनका जीवन सादगीपूर्ण था और उन्होंने साधारण परिवार में जन्म लेकर भी देश के लिए जो कुर्बानी दी है, यदि हम उसे याद नहीं करेंगे तो ये नाइंसाफी होगा। मुझे आश्चर्य लगता है कि कोई विश्वास करेगा। वो सच्चे गांधीवादी थे और गांधी जी से ही प्रभावित होकर वो आज़ादी की लड़ाई में आए थे। गरीब परिवार में रहकर भी उन्होंने बैरिस्ट्री कर इंग्लैंड से लौटकर जब आए और उन्हें लगा कि देश को हमारी जरूरत है, तो उन्होंने देश के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया। बहुत कम समय में वे हमें छोड़ के चले गए, लेकिन मुझे लगता है कि जो उनका वर्ग और वर्ण
जो जिसके खिलाफ वो थे, आज जो समाज में व्याप्त ये जातिवादी और धर्मवादी व्यवस्था है जो समाज को तोड़ना चाहती है, एक वो सरदार थे जो देश को जोड़ा था, एक वैसे नेता थे जिन्होंने देश को 562 रियासत को जोड़ने का काम किया था। और आज के नेता या आज के वैसे लोग जो सिर्फ सत्ता और वोट के लिए समाज को जाति और धर्म के आधार पर तोड़ना चाहता है, ये बहुत दुखद है। मैं कहना चाहूंगा कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ही प्रासंगिक है और हर व्यक्ति को उन्हें याद करना चाहिए, नमन करना चाहिए। खासकर जो राजनीति करने वाले लोग सामाजिक हैं या राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, उसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रेरणा स्रोत हैं।